हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे 9th क्लास का लेसन नंबर 7 जीवों में विविधता। इस लेसन की मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने पढ़ा था कि जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस क्लियर नहीं था, जबकि यूकैरियोटिक्स में क्लियर न्यूक्लियस था। उसके बाद हमने यूकैरियोटिक को दो भागों में बांटा, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, और बहुकोशिकीय जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। फिर हमने बहुकोशिकीय जीवों को दो भागों में बांटा, जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है अर्थात सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो प्लांट्स हो गए, और सेल वॉल एब्सेंट होती है, उसमें हो गए एनिमल्स। तो आज जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है अर्थात प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पादप जगत को हमने रखा थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। फ्रेंड्स, अब हम एक एक के कैरेक्टर पढ़ेंगे। थैलोफाइटा एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है थैलस। इस जगत में उन पौधों को रखा गया है जिनकी बॉडी थैलस लाइक होती है, अर्थात पादप शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता। इस समूह के अंतर्गत शैवालों को रखा गया है। तो थैलोफाइटा में हमने उन पौधों को रखा है जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स में उनकी बॉडी विभाजित नहीं होती है। जैसे हम लोग देखते हैं काई में हमें पता चलता है देख के कि कौन सा रूट है, कौन सी स्टेम है, कौन सी लीफ है, नहीं। तो क्योंकि वो एक एल्गी है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने थैलोफाइटा में उन जीवों को रखा जिनकी बॉडी थैलस लाइक थी, तो वो हो गए शैवाल या एल्गी। एल्गी की विशेषताएं क्या होती हैं? ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी अर्थात अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कोई कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन सा है, तो क्लोरोफिल है। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। नेक्स्ट है, इनमें कोशिका के चारों ओर सेलूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। भोजन जो होते हैं स्टार्च के रूप में संचित होता है। ये जो होता है प्लांट्स का करैक्टर है कि प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। शैवाल अर्थात एल्गी मुख्यतः जलीय होते हैं अर्थात जल में रहते हैं। उदाहरण है यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, क्लेडोफोरा आदि। आपसे पूछ लिया जाता है थैलोफाइटा की विशेषताएं बताइए। एल्गी को किस में रखा गया है, तो आप बताएंगे थैलोफाइटा में रखा गया है। एल्गी की विशेषताएं बताइए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइटा। नंबर 1, ये नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं, लेकिन निषेचन के लिए बाह्य जल की आवश्यकता होती है। निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती है। इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, तो ब्रायोफाइट्स को जो होते हैं हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, लेकिन वास्तविक जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। इनमें क्या होता है? वास्तविक जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती। कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो जड़, तना, पत्ती की जैसी लगती हैं। मतलब जैसी शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जड़, तना, पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इनमें जड़ के समान रचनाओं को मूलाभास या राइजॉइड्स कहते हैं। इनमें वास्तविक जड़ें तो होती नहीं है, जड़ के समान जो रचनाएं होती हैं उन्हें मूलाभास या राइजॉइड्स कहते हैं। इनमें संवहनीय ऊतक अर्थात वेस्कुलर टिश्यू अनुपस्थित होते हैं। ये भी याद रखना है, आपसे पूछ लिया जाता है वेस्कुलर टिश्यू किस में अनुपस्थित है। आपको 4 एग्जाम्पल दे दिए गए, ध्यान रखिए। ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इनमें उदाहरण है रिक्सिया, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया। कई बार पूछ लिया जाता है ब्रायोफाइट की 2 एग्जाम्पल लिखिए, तो आप बता सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स क्या होता है? ये नम स्थानों पर उगते हैं, लेकिन निषेचन के लिए बाह्य जल की आवश्यकता होती है। इसकी तरह ही है, ये भी नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं, और निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन के लिए बाह्य जल की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर कहते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट्स को इन्हें संवहनीय क्रिप्टोगैम
भी कहते हैं या वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम भी कहते हैं। इनमें वास्तविक जड़ तना पत्ती पाई जाती है, उनमें वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती, इसमें पाई जाती है। इनमें संवहनीय ऊतक उपस्थित होते हैं लेकिन उसमें नहीं होते हैं। इसमें नर जनन अंग एंथ्रीडिया तथा मादा जनन अंग आर्चिगोनिया कहते हैं। जो नर जनन अंग होते हैं उन्हें एंथ्रीडिया कहते हैं और मादा जनन अंग जो होते हैं उन्हें आर्चिगोनिया कहते हैं। इन पौधों में पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट होता है। उदाहरण है फर्न, मार्सिलिया, लाइकोपोडियम आदि। फ्रेंड्स, कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में अंतर लिखो, तो आप लिख सकते हैं ये नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं लेकिन निषेचन के लिए बाह्य जल की आवश्यकता होती है। ये नम स्थानों पर उगते हैं, निषेचन के लिए बाह्य जल की आवश्यकता होती है। इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं, इन्हें संवहनीय क्रिप्टोग्राम कहते हैं। इसमें वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं पाए जाते, इसमें पाए जाते हैं। इसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, इसमें पाए जाते हैं। इसमें नर जनन अंग एंथ्रीडिया, मादा जनन अंग आर्चिगोनिया कहते हैं, इसमें ये नहीं बनते। इसमें पौधों में पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट होता है, इनमें नहीं होता है। और फिर उदाहरण, तो इस तरीके से आप ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के में अंतर आ जाता है, तभी आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म शब्द दो ग्रीक शब्दों जिम्नो प्लस स्पर्मा से बना है। जिम्नो और स्पर्मा दो शब्दों से मिलकर बना है। जिम्नो का अर्थ होता है नग्न अर्थात नेकेड और स्पर्मा का अर्थ होता है सीड अर्थात बीज। मतलब इनके सीड्स जो होते हैं अर्थात इनके बीज जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, उन पर कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, इन्हें नग्न बीजी या अनावृत बीजी भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें नग्न बीजी या अनावृत बीजी कहते हैं। इनमें परागण जो होता है वायु के द्वारा होता है। इनमें जाइलम में वाहिका तथा फ्लोएम में सहकोशिकाओं का अभाव होता है। इनकी जाइलम में वाहिका और फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती। ये बहुवर्षीय सदाबहार व काष्ठीय पेड़ हैं। मतलब ये एक तरह से पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं जो बरसों रहते हैं और हमेशा हरे भरे रहते हैं। उदाहरण साइकस, पाइनस, देवदार। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म शब्द दो ग्रीक शब्दों एंजियो प्लस स्पर्मा से बना है। एंजियो का अर्थ है वेसिल अर्थात ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ है सीड अर्थात बीज। तो इसमें क्या होता है, बीज जो होते हैं ढके हुए होते हैं, बीज के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है एंजियोस्पर्म में। और जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, नेकेड सीड होते हैं, इनमें सीड्स के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाती। पुष्प धारण करने के कारण इन्हें पुष्पी पादप भी कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, नग्न बीजी या अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। इनमें पुष्प धारण करते हैं, इनमें पुष्प आते हैं, इसलिए इन्हें पुष्पी पौधे कहते हैं। उनमें परागण क्या होता था, वायु के द्वारा। एक ही इनमें क्या होता है, इनमें परागण वायु, जल, कीट, जंतु के द्वारा होता है। इनमें जाइलम में वाहिका व फ्लोएम में सहकोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब उनमें नहीं पाई जाती थी जिम्नोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म में वाहिका और सहकोशिकाएं दोनों पाई जाती हैं। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसी के बारे में है। इसलिए जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं थी लेकिन इनमें 3 प्रकार की पाई जाती, मतलब इसमें तो चारों पाई जाती हैं लेकिन जिम्नोस्पर्म में 3 प्रकार की पाई जाती हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों में। ये शाख, झाड़ी, लता, वृक्ष हैं। मतलब ये छोटे पौधे भी हो सकते हैं, बड़े पौधे भी हो सकते हैं, बेल भी हो सकती है, झाड़ी भी हो सकती है, इसमें सब आ जाता है। उदाहरण गुलाब, पुदीना, कैक्टस आदि। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन कैसे आता है, कई बार आपसे ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म इनका उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, कभी इनके करैक्टर पूछ लिए जाते हैं, कभी पूछ लिया जाता है जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म में अंतर लिखो। तो आप लोग लिख लेंगे कि जिम्नोस्पर्म का शब्द का मतलब क्या है, इन्हें क्या कहते हैं, किसके द्वारा परागण होता है, ये अंतर आप लिख लेंगे। मैंने उसी क्रम में लिखा है ताकि आपको लिखने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ब्रायोफाइट व टाइडोफाइट में अंतर लिखो, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन है शैवाल व कवक में अंतर लिखो। तो शैवाल के करैक्टर तो मैं बता चुकी हूँ पहले आपको, कवक के बारे में और देख लीजिए ताकि आप अंतर आसानी से कर पाएँ। कवक परपोषी होते हैं, शैवाल कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कवक परपोषी होते हैं अर्थात अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल नहीं पाया जाता।
कवकों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इनमें क्या होता है, शैवाल में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन कवक में काइटिन की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। शैवाल में भोजन जो है स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है, लेकिन कवक में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। शैवाल जल में रहते हैं और कवक ये मुख्यतः स्थल में रहते हैं। और एग्जाम्पल आ गए यीस्ट, मशरूम आदि। ओके फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी हमने ये प्लांट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एनिमल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। यह लेसन लगभग हमारा 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।